नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर। आज की वीडियो लेके आए हैं जी आप PDFA की जो नई कमेटी बनी है हरियाणा की। कमेटी दिख रही होगी आप सारे भाइयों के सामने है। कमेटी कुछ घोषणा करेगी जी मेले के बारे में। मिलवाएंगे कमेटी के प्रधान से, पहले दो विचार प्रधान जी के लेंगे। सत श्री अकाल जी, राम राम जी। हाँ जी प्रधान जी, एक बार थोड़ी सी जी अपने मेले की जानकारी दो जी और कमेटी के बारे में सारे में। मेला कराने जा रहे जी 13, 14, 15 दिसंबर को जी। उसके बारे में जो भी मुर्रा के कंपटीशन है उसके बारे में गुरजीत सिंह जी बताएंगे जी। ठीक है जी। हाँ जी गुरजीत भाई। सत श्री अकाल जी, सारे भाइयों को राम राम। अपनी जो PDF हरियाणा की टीम है जो आप सभी लोगों के सामने है, और ये मेला कमेटी भी है। कुछ भाई इसमें गैर हाजिर भी हैं आज या कुछ चले गए। ठीक है जी। जो मौजूद कमेटी है यहाँ पर सभी के विचार विमर्श से और सभी की सलाह से, ठीक है जी, आज हम लोगों ने जो मुर्रा की जो कैटेगरीज हैं हाँ जी, हाँ जी, वो फाइनल करी हैं। हाँ हाँ, उनके रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो जो मैं आपको रूल रेगुलेशन और कंडीशन बता देता हूँ। ठीक है जी। बाकी जो कैटेगरीज हैं सभी वो भाई अपना पहले मेले की जानकारी दो, बता देंगे। पहले मेले की जानकारी दो जी। मेला अपना होएगा जी 13, 14, 15 दिसंबर को। ठीक है जी। पेवा डांड रोड के ऊपर होएगा जी। ठीक है जी। पेवा से डांड रोड के पेवा ऊपर। से डांड रोड के ऊपर उसकी लोकेशन है जो आपको चैनल के माध्यम या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दी जाएगी। ठीक है जी। इसमें हमने जो मुर्रा के लिए कंडीशन रखी है जी, हाँ जी, एक तो जो मुर्रा की जीव है हाँ जी, वो गुलाबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। गुलाबी जीव वाली डिस्क्वालीफाई मानी जाएगी। हाँ जी। और जो मुर्रा मिल्किंग कंपटीशन है, हाँ हाँ, उसके लिए जो पूंछ की जो व्हाइट पार्ट की लंबाई होती है पूंछ में, ठीक है जी, वो मैक्सिमम 8 इंच रखी गई है। ठीक है जी। 8 इंच, हाँ ठीक है। 8 इंच से अगर थोड़ा भी ऊपर होएगी तो डिस्क्वालीफाई मानी जाएगी। ठीक है जी। जो भी फार्मर अपने पशु को लेके आए इन सब चीजों को ध्यान में रख के लेके आए। और उसके बाद जो मेले के अंदर जो कंडीशन होगी, हाँ जी, कोई भाई अपनी भैंस को टिक्का, नाड़ और मालिश नहीं कर सकता। मान लीजिए कि भैंस के नजदीक जाना ही नहीं, ना भैंस के नजदीक नहीं जाना। जो भी खिलाना है उसकी खोर से खिलाओ। ठीक है जी। चारा पानी डालो, हाँ हाँ, उसको बिना मतलब के टच नहीं करना। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, अगर किसी भाई की भैंस वहां पे बीमार होती है, हाँ जी, दुर्भाग्यवश कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, ठीक है जी। तो उस भैंस को डिस्क्वालीफाई मानकर ही उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा। हाँ जी, जो भाई ये मानेगा कि हाँ भाई मेरी भैंस को डिस्क्वालीफाई कर दो, हाँ हाँ, इसको इंजेक्शन जरूरी है, इंजेक्शन तभी अलाउड होगा जब वो डिस्क्वालीफाई की जाएगी। वो ठीक है डिस्क्वालीफाई हो जी। अगर किसी भाई की 2 भैंसें हैं, एक बीमार होगी, हाँ हाँ, तो उसको डिस्क्वालीफाई मानकर दूसरी भैंस कंपटीशन लड़ेगी। हाँ हाँ, लेकिन अगर कोई भाई दूसरे रूल में जैसे नाल देता हुआ पकड़ा गया ठीक है जी। या मालिश करता हुआ पकड़ा गया, चाहे वो कर एक ही भैंस को रहा हाँ है, जी। लेकिन चाहे उसके अलावा 2 या 3 पशु भी है ना, उसके वो भी डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। सभी पशु डिस्क्वालीफाई, मतलब वो बंदा ही वो डिस्क्वालीफाई, बंदा ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एसोसिएशन के लिए। ठीक है जी। और जो भी बंदा हाँ जी, हमें इस चीज का प्रूफ देगा कि हाँ भाई किसी भाई ने टिक्का लगाया, हाँ जी, वैसे तो हमारे कैमरे की व्यवस्था होगी, वहां पर सभी मिल्किंग वाली भैंस एक जगह रखी जाएंगी। ठीक है जी। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा चालाकी करता है और कोई बंदा उसको पकड़ लेता है कि हाँ भाई ये इस बंदे ने इंजेक्शन लगाया, मेरे पास प्रूफ है, ठीक है जी। विद प्रूफ हमारे पास आता है, बशर्ते उसकी लास्ट चुवाई से पहले हम उस बंदे को 51,000 रुपये इनाम देंगे। ठीक है जी। इनाम भी दोगे जी? बिल्कुल जी। जो बंदा किसी बंदे का सबूत लेकर आएगा कि उस बंदे ने इंजेक्शन लगाया है, ये मेरे पास वीडियो है, या उस बंदे ने नाड़ दी है, ये वीडियो है मेरे पास, हाँ जी, हम उसको 51,000 रुपये इनाम देंगे। नगद इनाम वही दिया जाएगा जी? नगद इनाम। ठीक है। जो भी मुर्रा के इनाम होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, ठीक है जी। वो जब अपनी सेरेमनी होगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, हाँ जी, वही मौके पर कैश प्राइज सभी को दिए जाएंगे। ठीक है जी। ऐसा तो नहीं है जी खाते में आएंगे या चेक दोगे? नहीं जी नहीं, सभी के सभी लोगों को कैश प्राइज वहां पे दिए जाएंगे। कोई भी कैटेगरी उसके नगद कैश दिया जाएगा? नगद कैश प्राइज दिया जाएगा। देखो भाई, एक और मेला जिसमें नगद कैश दिया जाएगा, ऐसा कया नहीं जाएगा जी, दिया भी जाएगा भाई साहब। ये PDFA की संस्था का मेला है, ऐसा तो कोई प्राइवेट मेला नहीं है कि किसी 4 भाइयों ने इकट्ठे होकर करा दिया। और जो भी भाई कहेंगे उस पर खरा ही उतरेंगे। पहले भी PDFA की कमेटी से आप रूबरू हो भाई, जो पंजाब वाली है, उन्हीं के रूल और रेगुलेशन यहाँ भी चलेंगे और उसी के हिसाब से इनाम दिए जाएंगे। भाई साहब इनाम की घोषणा कुछ करोगे थोड़ी? हाँ जी भाई साहब, एक छोटा जो फर्स्ट प्राइज है मुर्रा मिल्किंग का, ठीक है जी, उसके लिए हमने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रखा है जी। ठीक है जी। बाकी प्राइज मौके पर अनाउंस किए जाएंगे। हाँ जी।
और इसमें एक कंडीशन और बीच में है, जो हम मुर्रा की 2 दांत की चुवाई करवाने जा रहे हैं। 2 दांत की भी जी? 2 दांत की भी हम चुवाई कराएंगे जी। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि हम 7 तारीख तक उसकी एंट्रियां लेंगे। ठीक है जी। 9 तारीख को पशु यहाँ पे पहुंचने चाहिए 6 बजे से पहले हाँ जी। मिल्किंग वाले। ठीक है जी। अगर हमारे पास 7 तारीख तक 7 पशुओं से ज्यादा एंट्री होती है, ठीक है जी, 2 दांत की, या 7 भी हो जो? हाँ जी 7 भी हो, लेकिन 7 से अगर 6 एंट्री रहेगी तब हम ये कैटेगरी नहीं करवाएंगे। ठीक है जी। अगर 7 पशुओं की एंट्री होती है तो हम 2 दांत की कैटेगरी करवाएंगे, क्योंकि सभी भाई इस पूरी कमेटी ये चाहती है कि फार्मर प्रोत्साहित हो, अपने पशु की अच्छी सेवा करे, उसको 2 दांत में भी मिल्किंग करवा कर या अपने घर पे 2 दांत बछड़ी को ब्याह कर उससे अच्छा दूध ले जी। ठीक है जी। और मुर्रा की जो बाकी कैटेगरियां हैं, हाँ जी, उसकी भाई अमित अपना जो भी आपको डिटेल बताएंगे उसके बारे में। ठीक है भाई, मिलवाते हैं अमित भाई से। हम कहोगे भाई अमित भाई से। राम राम अमित भाई। भाई सारे भाइयों ने राम राम हाँ जी अमित भाई। और स्वागत है भाई सभी भाइयों का। भाई जो कैटेगरी है मुर्रा ब्रीड में, उसमें एक तो मिल्किंग की कैटेगरी होगी, बड़ी मैस होगी। हाँ जी भाई साहब। उसके बाद भाई साहब ने बता दी 2 दांत की कैटेगरी ठीक है। है भाई साहब, एक बार वो मिल्किंग वाली सारी शुरू से बता दो। कहीं मेरी भाई जी की भाषा किसी भाई का, हाँ, देसी भाई का तो समझ में ना आवे। देसी जो अपना हरियाणवी में बता दूं भाई, ना तो गुलाबी जीभ चलती ना धोली जीभ चलती ठीक है किसी भी भाई मैस की। हाँ, प्योर मुर्रा ही चलेगी। प्योर मुर्रा चलेगी। पूंछ की जो कुकड़ी है, जिसने आप कुकड़ी बोलते हैं, सफेद पार्ट है, सफेद वो 8 इंच से ज्यादा सफेद नहीं होना चाहिए। 8 इंच तक मात्र भी ज्यादा नहीं हाँ होना ना, वो जो उससे पहले आपका नाप लियो भाई, उड़ा आगे फिर किसी का का मैं इतनी दूर चढ़ा के ले आया और करया, हाँ, तो मेरा में एंट्री करवाने से पहले ये चीज अपनी मैसा ही चेक कर लियो। ये 2 दांत में भी है और इसमें बड़ी मैसा में भी सेम रूल है। सेम ही रूल है। हाँ, ठीक है। और नाल इंजेक्शन टिक्का मालिश सब कुछ बंद है। हाँ हाँ और जो एंट्री की लास्ट डेट है जो 9 तारीख है, ठीक है जी। 9 तारीख ने आने से पहले एक बार फोन करके कंफर्म कर लियो जरूर भी 2 दांत वाले भाई 7 पशुओं तक ज्यादा एंट्री होगी या नहीं होगी। ठीक है भाई। कई बार भाई पशु बिना पूछे चढ़ा लिया हुआ है, फिर नु कहते उरे 2-3 पशु होए, फिर ना तो वह कैंसिल कर सकते ना उसकी करवा सकते। वो आप वीडियो भी डाल देंगे भाई साहब, अगर 7 तारीख तक अपना पशु आए हाँ, तो ठीक है, नहीं तो वो 7 थोड़े के सामने वीडियो एंट्री डाल करवाने वाले भाई टच में रहो इस चीज का भाई, जो कोई वीडियो डाला उस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। देंगे। ठीक है जी। और जो खाली होगी मैस वह 2 टाइम करवाई जाओगी भाई। ठीक है भाई साहब। एक तो 12 तारीख ने शाम ने हाँ जी। और 13 तारीख ने सवेरे, ठीक है ये भाई 2 टाइम खाली। उसके बाद 13 शाम की पक्की चुवाई, हाँ जी। 14 ने शाम में फाइनल हो जाएगी। ठीक है, 14 सुबह की और शाम की। शाम ये करने का क्या रीजन रहा भाई साहब? थोड़ा रीजन ये है भाई साहब, 15 तारीख का रिंग है मिल्क ब्यूटी वाली मैसा का। हाँ जी। तो जो मैस भाई मिल्किंग में लाग रही है, हाँ, हाँ। उसने मिल्क ब्यूटी का शो लड़ने का मौका मिल जाए। ठीक है। और जो मिल्क ब्यूटी वाली मैस है, हाँ जी। वो मैच भी 6 तारीख उसने 6 बजे शाम ने 14 तारीख को हाँ जी 6 बजे खाली होगी वो भी। खाली कराई जाएंगे हाँ, वैसे। मिल्क ब्यूटी वाली मैच भी खाली होगी। जो भी भाई मिल्क ब्यूटी वाला भाई लेके आए वो सुन ले भाई बात ये। हाँ, वो रिंग में खड़ी करके सारी मैच खाली होगी। वो सभी भैंसे कमेटी द्वारा खाली करी जाएंगी भाई 14 तारीख को शाम को। ऐसा नहीं है भाई कि आप घर से ले आए और यूं ही खड़ रहेंगी, वो 14 तारीख ने शाम ने खाली कर दी जाएंगी। यही बात है अमित भाई? हाँ, और जो मतलब चुवाई के टाइम पे खाली टाइम में जिस मैच का तला 2 बंदे बैठे हैं, हाँ जी वो लास्ट तक 2 ही रहोगे। ठीक है भाई साहब। यूं नहीं भी पहला 1 बैठ गया फिर 2 बैठ गए फिर 1 बैठ गया, जो 2 बंदे शुरू में बैठे हुए लास्ट तक मैच तला रहियो। ठीक है। उसके अलावा भाई एक और खुशखबरी यह है कि पीडीएफ ने इस बार जोटे खोल दिए। ठीक है भाई भाई। बड़े जोटे की एंट्री 2-3 साल तक बंद कर रखी थी, बड़े जोटे कंपटीशन नहीं होए करते। इस वाला मेला में बड़े जोटे के कंपटीशन ठीक है, कह के ना कड़पा जोड़े घेर दिए भाई साहब। हाँ, इनका मुर्रा वाले बड़े जोटे वाले भी तैयारी कर लो भाई। हाँ, पीडीएफ हरियाणा के मेले में। ठीक है। और उसके अलावा खीरी कैटेगरी में है मुर्रा, हाँ हाँ मतलब खीरी मुर्रा होगी। हाँ जी। उसके अलावा 2 से 4 दांत ठीक है भाई साहब। मुर्रा। उसके अलावा होगी ड्राई मैस ठीक है। और एक होगी मिल्क ब्यूटी। ठीक है भाई साहब। कटड़िया ये तो मैसा की तो यह होगी। हाँ, और ड्राई मैच में कह रहे थे अमित भाई जो। हाँ, ड्राई मैस में एक भाई नोट करने वाली बात है, वैसे जो रूल है शुरू तय, हाँ, हाँ। लेकिन फॉलो नहीं करता कोई बात दूसरी बात वो है। मैस, कमेटी की मर्जी। हाँ, मैस प्रेग्नेंट होनी जरूरी है भाई। ठीक है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि मैं। हाँ भाई, कोई फंडर मैच है उसका फायदा नहीं। ठीक है भाई पूरा साहब। जे किसी ने शक होया ऑब्जेक्शन होया तो मैच मौका पे चेक करवा ली जाओ। ठीक है भाई साहब, वो चेक भी करवा ली जाएगी भाई। सुन सको जो भाई अपनी भैंस ले रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कहीं भाई ऐसा है कि कोई भैंस लगातार 3-4 साल से फंड रहा है, वो राजी अपने आप मिलेगी भाई। वो बयान वाली भैंस ने कैट दिया फिर वो भैंस इस करके भाई ये रखी गई है। हाँ हाँ, ये ड्राई वाली मैच क्या बनानी जरूरी है और मिल्क ब्यूटी वाली खाली होनी जरूरी है पहला दिन। ठीक है अमित ये भाई। 2 शर्त पक्की है जो ब्यूटी वाली मैच है उन खातर। और कटड़िया में आ गया खीरा
खीरी कैटेगरी आ गई एक तो, हाँ जी भाई, दूसरी आ गई 2 से 4 दांत, ठीक है भाई साहब, और एक अडल्ट जोटे भाई। हाँ जी, कटड़िया में भी 3 कैटेगरी है और इनमें ये 4 कैटेगरी 4 कैटेगरी, 7 कैटेगरी होगी मुर्रा की, हाँ खीरी 2 से 4 दांत, ठीक है। ड्राई और मिल्क ब्यूटी। और भाई मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अपनी चाली बिंदी भाई साहब मेरे ध्यान में आएगी, जो 2 दांत कटड़ी अगर अपने पे 10 आएगी, मान ली 10 जो उनका भी कोई ब्यूटी का कंपटीशन होगा? मिल्क ब्यूटी का हाँ, वो एक बार सलाह कर लेंगे सारे, ठीक है भाई, जो कमेटी मौका पे सलाह बनाएगी हाँ कहीं तो वो करवा दे जाओगी, कोई दिक्कत ठीक है। कहीं बारी बहुत अच्छी अच्छी कटड़ी है, हाँ, अच्छी कटड़ी है, वो बड़ी मैसन है, वैसे कम्पीट कर नहीं सकती मंडिया में। अगर वो है 10 से ज्यादा भाई 7-8 है हाँ तो वो भी जाओगा, वो एक बार सारे राय कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि अभी तक इस बार हम हो ही नहीं थी बात कोई भी। ठीक है जी, ठीक, और उसके अलावा जो भी भाई प्रधान जी से एक बारी बात कर लो। ठीक है। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀटिंग के मूड ਤੇ ना आवा जी, चीटिंग नहीं करने साफ देंगे सुथरे जी, मन से आए जी, अपने मन से आए जी, पूरे अपना ध्यान से, प्रॉपर सबके दांत चेक, हाँ जी दांत चेक होंगे जी, सारा जो भी मुर्रा की पहचान है सारी चेक की जाएगी जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी, हाँ जी, एक सभी भाइयों के लिए बेनती है कि जो भी भाई मिल्किंग कंपटीशन में भाग लेगा हाँ जी, तो एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है उस जी, फॉर्म पे ये कॉलम भी होगा कि आप अपनी भैंस को क्या खिला रहे हो, ठीक है जी, खड़ खिला रहे हो, फीड खिला रहे हो, या किस तरह का दाना चारा खिला रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, उसका वेरवा आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ का मकसद एक ही है कि जो छोटा पशुपालक या नया पशुपालक है वो मेले में सीखने के लिए आएगा, ये चीज़ सीख के जाएगा कि क्या खिलाने से पशु को ज़्यादा दूध मिलेगा। ठीक है जी, तो सभी भाई इस चीज़ में कोऑपरेट करें, ये रूल ही होगा, आपको मैंडेटरी होगा, भर के देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, जैसे प्रधान जी ने कहा है, अच्छी मनोदशा से मेले में आओ, हाँ जी, हर एक फार्मर को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है आप सभी लोगों का मेला है, आप सभी के साथ कामयाब होगा। लेकिन इसके साथ ये भी है, कोई भाई अगर चीटिंग की वजह से मनोदशा के साथ आएगा या गलत तरीके से आएगा हाँ जी, तो उसके लिए भी कमेटी पूरी तरह तैयार है, ठीक है जी, तो हर तरह से उसको जवाब मिलेगा। चीटिंग वाला पकड़ेगा, देखो जी हम नहीं चाहते किसी फार्मर की इंसल्ट हो, यहाँ पे बेइज्जती हो, तो इसी कारण यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी मनोदशा से आओ, अपने पशुओं की तैयारी करो। 20-25 दिन का अपने पास टाइम है बीच में, हाँ जी, तो सभी भाई वेलकम है सभी के लिए। और आगे भी जो अपडेट्स हैं इसकी मेले की, HF की कैटेगरी है, जर्सी की है या नीली रावी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी, वो आगे आप सभी को टाइम से बताई जाएगी। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी।